थैंक यू भूषण जी। दोस्तों, सबसे पहले युवा वर्ग को मेरा नमस्कार। मैं तालीम खान जी उन्हीं से पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ और शायद कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे। वैसे सबसे दुखद घटना हमारे साथ अभी घटी है कि हमारे बीच माननीय हमारे महान साइंटिस्ट, हमारे महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी नहीं रहे। कुछ ही दिनों पहले ये घटना हुई जिसका हमारे युवा वर्ग पर बहुत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो एक हमारे जो युवा वर्ग है उसके लिए बहुत रोल मॉडल माने जाते थे। उनका हमेशा भी विचार रहे थे कि युवा वर्ग को एक विकसित किया जाए और आत्मनिर्भर हो हमारे युवा। उन्होंने हमेशा से युवा वर्ग के लिए काम किया था, लेकिन उससे भी हटकर एक वो सोशल इंसान थे, साथ में फेयर पॉलिटिक्स थे। जो आजकल की जो पॉलिटिक्स होती है लाइक एक कांग्रेस बीजेपी, उससे हटकर एक फेयर पॉलिटिक्स थे। साथ में उन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने ऐसा हमें टेक्नोलॉजी कि हमें ना तो रशिया के आगे भीख मांगने की जरूरत पड़ी, ना अमेरिका के आगे भीख मांगने की जरूरत पड़ी। उन्होंने हमें सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया। वो चाहते थे कि हमारा देश का युवा आत्मनिर्भर हो, विकास करे, हायर एजुकेशन प्राप्त करे। वो ऐसा हो रहा है, हमारे देश के युवा हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे देश के युवा के चेहरे पर मायूसी है, एक निराशा सी छाई हुई है, क्योंकि वो M.Tech B.Tech तो करते हैं लेकिन साथ में रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते। आजकल मैं कितने लोगों से मिलता हूँ जो कि MBA B.Tech है लेकिन कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं या किसी सेल्स में जॉब कर रहे हैं। बाहर देशों में जाओ तो अमेरिका में या कहीं विकसित देश में सैटरडे को संडे को या कहीं फ्रेंड से मिलते हैं तो वो कहते हैं भाई संडे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ वीकेंड बना रहे हो। हमारे देश के युवा बात करते हैं कि भाई कोई जुगाड़ हमारे लिए है वो नौकरी का। हमारे देश के युवा का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो पढ़ लिख तो गया लेकिन उसे एजुकेशन मिली है लेकिन फिर भी उसे एक नौकरी नहीं मिल पाई। नौकरी मिली भी है तो उससे रोमन की नहीं मिल पाई। तो आज इसी टॉपिक को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पहले 5वीं 6वीं में शायद आपने भी किसी ने लिखा होगा, एक टॉपिक होता था, निबंध लिखना होता था 50 शब्दों में 100 शब्दों में, तो हमें मिला था वो अनएम्प्लॉयमेंट। तो 2 दिन तैयारी की, 3 दिन तैयारी की, भाई ये है क्या, खूब पढ़ा, जैसे बुक थे उनमें सबसे सर्च मारा, लेकिन आज MBA करने के बाद पता चल गया कि प्रैक्टिकली हमने फेस कर लिया है। वो अब तो 50 पेज भी लिखने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी एजुकेटेड हो और हमें पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बोझ हो रहा है एजुकेशन का, लेकिन हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं कितने ही बेरोजगार बढ़ रहे हैं। डे बाई डे एजुकेशन इंक्रीज बट डे बाई डे अनएम्प्लॉय इंक्रीज। शायद आप सभी जानते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं कि हमारे जो केरल है वो सबसे शिक्षित प्रदेशों में माना जाता है। जानते हैं सभी, केरल सबसे शिक्षित प्रदेश में माना जाता है। आपको पता है वहाँ की 41% एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वहाँ के लोग, हमारी भारत सरकार हो या किसी प्रदेश की सरकार हो, वो अपनी राजनीतिक फायदे को देखती है। अपने वो कहते हैं कि हमें लक्ष्य धन्यवाद का जीवन यह स्ट्रेटेजी को बनाती है, अपने प्रमोशन में तुरंत खर्च करती है, लेकिन किसी देश के युवा के लिए कुछ नहीं करते। अभी हम पिछले 1947 से देख रहे हैं, देख रहे हैं कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया इस देश के युवा के लिए क्या हो रहा है। कोई बताएगा क्या हो रहा है इस देश के युवा के लिए? कोई कहता है कि हमने वहाँ पे वो किया, हमने उस देश से मैत्री के लिए संधि कर लिया, हमने उससे इतना समझौता कर लिया। बाहर देश से जब जुड़ोगे पहले अपने देश को तो जोड़ लो, पहले अपने देश के युवा को तो इकट्ठा कर लो। हमारे देश के युवा कितने भटक गए हैं। कोई आज पढ़ लिख कर चोरी करने पर लगा है, कोई क्राइम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। मैंने कुछ लिखा है, कोई भाषण देने नहीं आया, क्योंकि उसके लिए मैंने हमारे देश के जितने नेता उनको छोड़ रखा है, वो बहुत अच्छा भाषण देते हैं। मैं सिर्फ भारत सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो देश की सरकार है या प्रदेशों की सरकार है, वो इतना सब कुछ कर रही है। मैं अखबारों में देखता हूँ कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। आखिर एक छोटी सी वो नहीं कर सकती कि हमारे एक नीति बनाए जिसमें जो भी पढ़े लिखे हैं उन्हें रोजगार मिले। एक ऐसा कुछ ऐसा करे कि भारत देश की
जो बाहर देश है वो भी जुड़े हमसे। अभी कहते हैं हम कि मोदी जी इतने वहाँ देशों में ट्रैवल किया, इतने देशों से मैत्रीपूर्ण संधि की, इतने देशों से मैत्रीपूर्ण संधि की, क्या हमें लगता है कि ये संधि हमारे काम आएगी? लगता है हमको नहीं आएगी, क्योंकि हमारा देश अंदर से बिखर रहा है और मोदी जी वो कहते हैं बाहर से लीपा पोता कर रहे हैं। सिर्फ यही हो रहा है। हम बड़े शौक से हमारे मोदी जी का कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है। मुझे लगता है कि मैंने नापा नहीं है, शायद कहता तो होगा। तो बड़े शौक से कहते हैं सीने पर हाथ मार के भारतवर्ष में, हमारे भारत में सबसे ज्यादा युवा है। उन युवाओं के लिए सोचा क्या है? सीना पे हाथ मार कर कह रहे हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा युवा है। सबसे ज्यादा युवा भी बेरोजगार हमारे देश में, यही फैक्ट है। और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सैंपलिंग वैम्पलिंग करती है, रिसर्च, उसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसने माना है कि दुनिया में जितनी भी कंट्री है बेरोजगारी हम सब ज्यादा और देशों में है, लेकिन अगर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो सबसे ज्यादा हमारे देश में है। आप कितने लोग जानते हैं NSIC? जानते हैं? किसी ने सुना है ना? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, इसका यहाँ पे ओखला में ऑफिस भी है। वो स्किल डेवलपमेंट का काम करती है। हमें देश के युवाओं को जो भी पढ़ लिख गए हैं गलती से, हाँ गलती मानो क्योंकि ये गलती कर रहे हैं, बेरोजगार नहीं मिलता, गलती से जो पढ़ लिख गए हैं उन्हें स्किल डेवलप करवाती है। अब ये बताइए कि बीटेक करके बैठा है जो MBA करके बैठा है, उसे क्या स्किल डेवलप करोगे? मैंने उसमें 3 दिन की समर ट्रेनिंग कर ली थी गलती से ही, तो उसमें 3 दिन में गया था, देखा तो उसमें क्या करते हैं कि 3-4 ने प्रोजेक्ट ले रखे हैं कि आपको एक फैक्ट्री घुमा देंगे, साथ में लोन भी प्रोवाइड करेंगे। अब मैंने वहाँ पे चेक किया कि क्या क्या होता है, तो उन्होंने कारखाने के लिए बताया कि आप भट्टा को जानते हो? किसी भट्टा ईट भट्टा जो होता है ईट से बनती है, हाँ, उसमें कि उसको कैसे बनाना है। उन्होंने ये तो हमारे गाँवों में ऐसा बनते हैं। साथ में जुर्रा मोजे, उनको कैसे सीखे, कैसे सब कुछ करना है। उन्हें इसको करते तो पढ़ने की जरूरत क्या थी, टीचर करने की, MBA करने की जरूरत क्या थी। मोमबत्ती कैसे बनानी है, बोलो इसके लिए तो और बेरोजगार का जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए भी कुछ छोड़ दो, ये सब कुछ हमें करवाओगे बीटेक या MBA वालों से। तो उन्होंने कुछ किया नहीं। साथ में मैंने लोन की प्रक्रिया पूछी कि लोन कैसे प्रोवाइड होगा, तो उन्होंने इतनी बड़ी लंबी फाइल दे दी कि आप उन्हें फिल कीजिए। साथ में 10-20 ऑफिसों का वो बता दिया कि आप यहाँ से वो बताइए, अपना वो कीजिए, जमीन लाइए, वहाँ पर उन्होंने जमीन होती तो हम पढ़ते, जो मांग देंगे तो हम पढ़ेंगे। अब इसमें कारखाना 10 लाख में हम MBA किए हैं और 10 लाख अब बिजनेस के लिए लाए, और वो भी 10 लाख मान लिया था MBA करने के लिए, 10 लाख लोन लाए बिजनेस खोलने के लिए। तो क्या यही हमारे देश की सरकार? हमारे देश की सरकार अभी, मैं गलती से कहना नहीं चाहूँगा लेकिन कहना तो पड़ता है, गलत तो गलत तो सही। हमारे अरविंद केजरीवाल जी वो कहते हैं कि हमने दुगनी शिक्षा कर दी, शिक्षा के लिए हमने दुगना बजट कर दिया। अब पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? जो पहले से पढ़ चुके हैं वो बेरोजगार बैठे हैं। उन्होंने जो माना कि अगर कर दिया है दुगना बजट शिक्षा के लिए, उन्होंने दुगना बजट कर दिया अपने प्रमोशन के लिए। मैं सदर ऑफिस के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ कोई बस स्टॉप पैसे नहीं मिलता जहाँ उनका पोस्टर न लगा हो। क्या ये पैसे बैठ करने के लिए नहीं है? अरे इस देश के युवा के लिए भी कोई सोच लो। देश के पेड़ पर माइसी चालू है, कैसे वैसे बड़े अरमान होते हैं, माँ बाप भी कहते हैं कि हम अपने बेटे को MBA करा रहे हैं, बीटेक करा रहे हैं, क्या इसलिए करा रहे हैं? एक दिन में धक्का खाते फिर हम मेट्रो में किसी से रिक्वेस्ट करते फिर भाई को जो हो तो बताना, अपने फ्रेंड से कहते फिर नहीं, इसलिए नहीं कर रहे, हमें अपना हक चाहिए। इस देश के युवा हैं हम, इस देश के लिए हमने सब कुछ दिया है, तो हमें भी अपना हक चाहिए। एक अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहते हम, हमें रोजगार चाहिए। कैसी नीति चाहिए जिसमें पढ़ लिख कर हम अपने खुद का आत्मनिर्भर बना, अपने एक रोजगार पाए। तो मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहूँगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी नेता है काफी, एक गलती से मिस्टेक से पोएम लिखे न हो सकते हैं, शेयर करना चाहूँगा। अच्छी लगे तो तालियों की बात होते हैं। वैसे ग्रुप में हो तो शायद 2 लाइन तो मिल गए होंगे आपको।
मेरे देश में जो बनाकर सरकार बैठे हैं उनको क्या पता इस देश के युवा कितने लाचार बैठे हैं। मेरे देश में जो बनाकर सरकार बैठे हैं उनको क्या पता इस देश के युवा कितने लाचार बैठे हैं। वो कहते हैं हम देते हैं लोन पढ़ाई के लिए, वो कहते हैं हम देते हैं लोन पढ़ाई के लिए, अब पढ़कर क्या करेंगे जब पहले ही पढ़े लिखे बेकार बैठे हैं। तरस रहा है इस देश का युवा रोजगार पाने को, तरस रहा है इस देश का युवा रोजगार पाने को। पढ़ लिख तो गया है लेकिन अब भी बेकार है नौकरी पाने को। कर बैठा है वो बीटेक कहेंगे बड़े शौक से। जब ट्वेल्थ पास करते हैं तो बड़े बड़े अरमान होते हैं, बस वोट करेंगे ये करेंगे। तो उसके लिए ये कि कर बैठा है वो एमबीए बीटेक बड़े शौक से, मगर अब छोटी सी नौकरी कर रहा है 2 वक्त की रोटी खाने को। मायूस है चेहरे इस देश के युवाओं को, मायूस है चेहरे इस देश के युवाओं के, जबकि इस देश के नेता लेकर दौलत बेशुमार बैठे हैं। मायूस है चेहरे इस देश के युवाओं के, जबकि इस देश के नेता लेकर दौलत बेशुमार बैठे हैं। इस देश में जो बनाकर सरकार बैठे हैं उनको क्या पता इस देश के युवा कितने लाचार बैठे हैं। बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं घर वाले हमसे। अगर दुनिया में किसी को उम्मीद होती है ना तो घर वालों को होती है कि हमारा बेटा एमबीए करके ये बनेगा, वो करेगा, ये करेगा, छोटी गाड़ी होगी, खुद का फ्लैट होगा, ये होगा, ये होगा। तो सबसे ज्यादा उम्मीद घर वालों को होती है। बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं घर वाले हमसे, सपने वो देखते हैं अच्छी सी नौकरी का हमसे। पढ़ा लिखा दिया हमको उन्होंने कर्ज में बांधकर। आजकल किसी का वैसे घर अच्छा ठीक ठाक हो तो पढ़ लिख जाता है, उन्हें लोन तो लेना ही पड़ता है सबको ही, अगर हाई एजुकेशन लेनी है। पढ़ा लिखा दिया है सबको, हमको उन्होंने कर्ज में बांधकर, मगर अब युवा रोष में बैठा है सरकार की रोजगार नीति जानकर। सभी आगे ध्यान दें, आगे बहुत अच्छा चेहरा एक भाषण दे रहा है। तो मैं कहाँ पर था, वो पे था। पढ़ा लिखा दिया है हमको उन्होंने कर्ज में बांधकर, मगर अब युवा रोष में बैठा है सरकार की रोजगार नीति जानकर। वो ये ना सोचे कि आवाज यही खामोश हो जाएगी। आवाज है एक बार जोर से भारत माता की आवाज है। वो ये ना सोचे कि ये आवाज यही खामोश हो जाएगी। ये आज के युवा की आवाज है, संसद से लेकर स्वास्थ्य मंडल पार तक जाएगी। वो ये ना सोचे कि ये आवाज यही खामोश हो जाएगी। वो आज के युवा की आवाज है, संसद से लेकर स्वास्थ्य मंडल पार तक जाएगी। लड़ेंगे हम अपने हक के लिए, लड़ेंगे हम अपने हक के लिए, मांगेंगे हम अपना हक। जो राजनीति को टोपी पहन कर बैठे हैं वो ये ना सोचे कि आवाज यही खामोश हो जाएगी। जो राजनीति की टोपी पहन कर बैठे हैं इस देश के युवा, इस देश में जो सरकार बनाकर बैठे हैं उन्हें क्या पता इस देश के युवा कितने लाचार बैठे हैं। थैंक यू।